एक स्पष्ट कर दूं बात कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसके जो चीफ मॉनिटर है कंट्री के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके पास एक जीएस एडमिनिस्ट्रेटर है और वो हर एक जगह मतलब जिला इकाई, पंचायत इकाई से लेकर केंद्र इकाई तक उसकी मॉनिटरिंग समिति बनाई गई है जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट देती है, उसके लिए पूरा महकमा है और उसके रिस्पॉन्सिबल यदि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, यदि आपको पता होगा, ये मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं दर्शकों को और आपको भी इसलिए बता रहा हूं कि भविष्य में इस चीज को जाने। पंचायती राज अधिनियम जो राजीव गांधी ने शुरुआत की थी उसमें इतने अधिकार दिए गए हैं केंद्र सरकार को, कोई भी सरकार यदि उन योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक अमल नहीं करती है तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार है, केंद्र के पास इतना अधिकार है। राजनीतिक डेमोक्रेसी में मैं जो बता रहा हूं क्या नहीं, मैं जो आप मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। धनेंद्र जी सरकार नहीं जाना चाहता कि क्या पॉसिबल है नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूं, नियम की बात कर रहा हूं और इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों। बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपके मंत्रियों ने नहीं किया, वो रिस्पॉन्सिबल थे और जनता ने उन्हें बाहर कर दिया, भले आप राज्य को दोषारोपण करते रहे। सुधा जी, मुद्दा यह है कि राज्यों में घने जी की बातों को मैं अलग से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं कि कई ऐसी योजनाएं रही, शुरू समस्या थी कि रोजगार गारंटी की कई योजनाएं केंद्र से जाता था पैसा, राज्य अपने नाम पर कर लेती थी। इसको लेकर काफी बवेला मचा। ऐसा क्यों होता रहा, ऐसा क्यों हुआ? राकेश जी, मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ, एक तो मैं पहले वही बात दोहराना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी उनका नामकरण बदलना चाहते हैं। मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, एक मिनट जो पूरी बात तो सुने। और उसके बाद अगर वो करेंगे भी तो सुरेश जी ने जो बात कही है, अगर वो करेंगे तो उनको फंक्शनल बनाएंगे, जिससे जैसे कि मैंने कहा कि लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए, सभी ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। आप देखिए कि जिस प्रकार से आज मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहती हूं कि 450 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स है, इंस्टीट्यूशंस है जो इन 3 नेहरू गांधी फैमिली के 3 मेंबर्स के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं 12, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं 52 और यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हैं 98, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स हैं 6, अवार्ड स्कॉलरशिप फेलोशिप 66 और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ट्रॉफीज एंड स्टेडियम 47, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज 15, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस 39, नेशनल साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन चेयर्स एंड फेस्टिवल्स 37, peaks and key geographical markers 4, roads, buildings and places 74। मेरा यह कहना है कि अगर किसी राज्य में 1-2 लोग अपने नेता के नाम से कोई ना कोई बात रखना चाहते हैं, ये रखे नेहरू जी हमारे लिए भी उतने ही सम्माननीय है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा जी भी हमारे लिए सम्माननीय है और राजीव गांधी जी भी उतने ही प्रिय हैं। लेकिन एक सीमा होती है, मतलब आप ये मैसेज ये पोलिटिसाइजिंग करना था, नामकरण के लिए पोलिटिसाइजिंग करना था। कोई 1-2 हम अपने बड़ों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए 2-4 योजनाओं का नाम रख ले, वो समझ में आता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि उनके हमारे दूसरे नेताओं के नाम भी आए, हमारे उन राष्ट्रीय जो हमारे गौरव के महापुरुष हैं उन सब के भी नाम उसमें आए। इस दृष्टि से नाम यदि रखे जाते तो ये नहीं होता कि केवल एक वंश का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इतने साल पुरानी कांग्रेस में केवल यही 3 नेता हुए? क्या और किसी का कोई योगदान? तरफदारी कर रही है, भाजपा की बात रख रही है? नहीं, मैं तरफदारी नहीं कर रही हूं, मैं ये बता रही हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये किया और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा था, ये पॉलिटिकल वेंडेटा था ये कि उन्होंने जब नामकरण उनका हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की कोई सियासत करेंगे, कहीं पर भी नहीं, कभी भी नहीं होगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानवतावाद दर्शन है वो पूरे विश्व के लिए बहुत स्वीकारनीय है और वो यही तो हमारा उद्देश्य है। हम गरीबों की बात तो करती, कांग्रेस भी तो हमेशा कहती रही, लेकिन किया क्या? अंत्योदय योजना जब जनता पार्टी के समय में आई थी, उसके बाद अब दीनदयाल जी ने ही वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था एकात्म मानवतावाद का कि अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है, ये बात अलग। राजीव गांधी ने उसको बढ़ाने की कोशिश की। यूसुफ जी जो बात करें पॉलिटिसाइजिंग के नाम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के, मेरा ये कहना है कि अगर नामकरण बदलना चाहिए तो औरंगजेब रोड का नाम बदलना चाहिए। एक टायरेंट के नाम पर, एक डेस्पॉट के नाम पर, एक निरंकुश अत्याचारी शासक के नाम पर इस देश में, स्वतंत्र देश में किसी सड़क का नाम क्यों होना चाहिए?
वो हमारे देश के ऐसे नामकरण यादव सिंधिया महान पुरुषों के किया। नाम, महान पुरुषों के नाम पर होना चाहिए कि ऐसे जो विदेशी जिसे इतिहास को लोग याद रखें, अपने जिसे धर्मों को इतिहास याद रखें, मतलब आने वाली पीढ़ी समझे। नहीं, लेकिन वो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो सेक्युलरिज्म है कि जिस प्रकार से औरंगजेब का नाम रख दिया गया, और इसी पर सेक्युलरिज्म यही है कि केवल मुस्लिम अपीजमेंट करते रहे, ये अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं होना चाहिए। आज जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार को समान रूप से बात कर, हर एक अंग अगर अस्वस्थ रह जाएगा तो पूरा शरीर अस्वस्थ होगा। आपको गलत लगता है सुधा जी बोले अपीजमेंट की तहत औरंगजेब रोड का नाम कर दिया गया? सुधा जी को मेरी एक एडवाइस है, सरकार इनकी है, अडवाणी जी जिन्ना जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, एक आध योजना का नाम जिन्ना जी के नाम पे जरूर रखवाना, अडवाणी जी की इच्छा पूरी सुदेश जी, रहेगी। आप मजाक उड़ा रही है, सलाह दे रहा हूं। नहीं नहीं, सलाह मत दीजिए, आप बड़े सवाल है। मुझे औरंगजेब रोड अरे तो इससे आप लोग अडवाणी जी रहे हैं जिन्ना जी, एक आध योजना जिन्ना जी के नाम पे। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद कर आपको कहा जाता है कि आप जब दिल्ली में चलते हैं तो यू वॉक थ्रू हिस्ट्री। यस, क्योंकि दिल्ली के सारे स्ट्रीट्स जो हैं किसी न किसी हिस्टोरिकल फिगर के नाम पर हैं। औरंगजेब एक हिस्टोरिकल फिगर था। आप एक मिनट आप क्रिटिसाइज आज कर भी पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि उसका नाम औरंगजेब रोड है। अगर नहीं होता तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री के प्रति आप अपना रवैया अपना सकते हैं लेकिन हिस्ट्री को झुठला नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है नामांकन की जो राजनीति है इससे दूर आके आदमी को काम करने का सोचना चाहिए। और जो जैसे आपने बदल दिया कनॉट प्लेस का नाम राजू चौक कर दिया। सुधा जी की बात से इस सरकार की एक मंशा और जाहिर हो रही है कि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी ठीक ठाक रहने नहीं देगी। कहीं ना कहीं औरंगजेब के नाम से जाएगी, औरंगजेब के नाम से। धर्मेंद्र जी, भारत के इतिहास को जितना तोड़ा मरोड़ा गया है अपने आप में हास्यास्पद है। नहीं, ये तथ्य बताता है। सुनिए, यहाँ जितने इतिहासकार हुए हैं, खास करके सुदेश जी भी सहमत होंगे, सुधा जी भी सहमत होंगे, यूसुफ जी और आप भी सहमत होंगे कि हमारे इतिहास को जो विदेशी इतिहासकारों ने लिखा उसको हमने मान किया, उनको माना। जो देश के इतिहासकार को दो दर्जे कहा गया, जो कि उन्होंने वास्तविकता लिखी। जहां तक इतिहास की बात है, हम धरोहर की बात करें, विश्व के अब कई देशों में जाएं, मैंने भी ट्रेवल किया है, आप लोगों ने भी ट्रेवल किया होगा, महात्मा गांधी की मूर्तियां आपको कई जगह मिल जाएगी। अमेरिका में मिल जाएगी, यूरोप में मिल जाएंगी, मिडिल ईस्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि वहां कोई राजनीति नहीं है। महात्मा गांधी को लोग नमन करते हैं, महात्मा गांधी के प्रति सच्चे दिल से श्रद्धा है। वहां कोई जात पात धर्म की बात नहीं है। बात हम इसलिए यहां कर रहे हैं, नामकरण की राजनीति और सियासत की बात हो रही है कि सिर्फ किसी नेता के नाम पे यदि हम करते हैं तो उनका अनुकरण करते हैं, उनके सिद्धांतों का, लेकिन सिद्धांतों का अनुकरण नहीं हो रहा है। यहां कुछ न कुछ चाटुकारिता के तहत, कुछ चापलूसी के कारण, कुछ अपने बड़े नेताओं को खुश करने के नाम पे। तो मेरा सवाल यूसुफ जी से है, आपको लगता है कि जो नीचे के नेता हैं या मंत्री अपने आका को खुश करने के लिए उन नेताओं के नाम रख करके कि राजीव गांधी का नाम रखेंगे तो सोनिया जी खुश हो जाएंगी, राजीव गांधी ने इंदिरा जी का नाम रखा है तो नीचे लोग खुश हो जाएंगे, फिर उनकी चरण वंदना में लगेंगे। राकेश जी, मैं यहाँ पर आपकी इस बात पर एक बात कहना चाहती हूँ। जी, जब आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम लिया कि उन्होंने अटल जी के नाम से रखा, अटल जी सत्ता में नहीं है जी, अटल जी, लेकिन मेरी बात, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि जीवित व्यक्ति के नाम पे नहीं होना। मैंने नहीं कहा, आपने कहा था? नहीं, आपने कहा मोदी जी ने नाम पे जिम्नी ना लिखनी जानी एक ही बात के लिए उन्होंने वयोवृद्ध नेता है, बीमार है, उनके सम्मान में यदि कोई रख ले और उनको कोई यहाँ चाटुकारिता की बात, उनको खुश करने की बात तो है नहीं। अटल जी को तो ये भी अभी होश नहीं है, वो इतने बीमार है कि वो उनको वो पहचान पाए लोगों को। लेकिन आप ये वाली बात समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूं को जो हमारे देश में इतने बड़े महान पुरुष हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं, उनका भी यथोचित सम्मान यदि होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, मेमोरियल्स बनाए जाते हैं, मेमोरियल्स बनाए जाते हैं। अगर करता हूँ सवाल मुझसे था तो मैं बोलूँ, 6 साल उनकी सरकार थी, ये की सरकार थी, इनको किसने रोका था? 6 साल में इनको किसने रोका था कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम से योजना मत रखो, आप जयप्रकाश नारायण जी के नाम से कोई योजना मत बनाओ, आप जयप्रकाश लोहिया आप लोग नहीं चाहते
कि आपकी पार्टी में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हो, चाहे जयप्रकाश लोहिया रहे हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हो, आप नहीं चाहते थे कि उनके नाम से कोई योजना शुरू हो। 6 साल आपकी सरकार थी। गणेश जी, मैं गणेश जी बोल रहे हैं, आप हमें ब्लेम कर लो। गणेश जी, आपको मैं करेक्ट कर दूं जी, राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे, आंकड़ों को जयप्रकाश सही कर रहे हैं आप। नारायण समाजवादी ये थे। लोग भी तो सर उसी से उपज के आए हैं। ये लोग नहीं, मैं ऐतिहासिक तथ्य रखा जाए, 1977 में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मिलीजुली सरकार थी। विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल किया गया। LNJP जिसको बोलते हैं लोक नारायण जयप्रकाश, उनका नाम बदला गया। पंत अस्पताल किया गया। कुछ ऐसे नाम रखे गए उस वक्त भी और पहले भी, जिसको लेके किसी को विवाद नहीं रहा। राकेश जी, नरेंद्र जी, राकेश जी, कुछ 6 साल मैं ये कह रही हूँ कि भारत आज ये आपत्ति जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। आपको किसने रोका था? आज फिर आपकी सरकार है, आपको कौन रोका है? उनके नाम लेने आप अपने यूसुफ जी, सुधार मेरा सवाल यूसुफ जी से था कि ये जो नामकरण की राजनीति है, अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए या राष्ट्र निर्माण में कोई एक ईंट जोड़ने के लिए? देखिए, जब सुधा जी ने अभी जो कही बात, सुधा जी की पार्टी के लोग अगर अटल जी के नाम पे कोई योजना शुरू करते हैं तो वो उनको सम्मान है, और कांग्रेस पार्टी के लोग अगर राजीव, इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू के प्रति समर्पित किसी योजना को करते हैं तो वो चापलूसी है। ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। हमें सबको एक पैमाने पर रखना चाहिए। मैंने पहले भी बात कही थी कि सत्ता एक ऐसी चीज है, जहां जहां जिसके हाथ में आई है वहां उसने अपनी मनमानी की है, अपने होने के निशानात छोड़े हैं। ये युगों से चलता आ रहा है, युगों तक जाएगा, और ये मानव का व्यवहार है। जब आप गौर कीजिए, आप राजा जी, आप पार्लियामेंट में मुझसे भी पहले जाते रहे हैं, जब भगत सिंह शेखावत उपराज्यपाल बने, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति बने, तब उन्होंने उस गेट के सामने महाराणा प्रताप जी की बड़ी सी मूर्ति लगवाई, जिस गेट से वो आया जाया करते थे। और जब मनोहर जोशी स्पीकर बने, मनोहर जोशी के समय हुआ था वो जी, नहीं, मनोहर जोशी लोकसभा के स्पीकर थे जी, जी। उस वक्त उन्होंने उस गेट के सामने शिवाजी महाराज की, शिवाजी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगवाई, जिस गेट से वो आया जाया करते थे। तो ये उनके प्रति सम्मान देना हुआ ना। तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता में जो भी रहता है वो अपने आदर्श पुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सारा काम करता है। हम लोग चूंकि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, पत्रकार है, कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने बोलने की आजादी संविधान से हमें मिली हुई है, हम उसे चापलूसी कह सकते हैं, हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, है ना। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुधा जी ने उठाई, केवल औरंगजेब का रोड का नाम बदल दीजिए, वहां से आप हटा दीजिए, शाहजहां रोड भी हटा दीजिए, आप हुमायूं रोड हटा दीजिए, बाबर रोड चाहिए। बाबर आक्रमणकारी था, लुटेरा था, आप सत्ता में है और पूरी मेजोरिटी से आप आए हैं, आपके पास एक विजन है, संगठन का विजन है, पार्टी का विजन है, आप जो चाहना कर सकते हैं। और आपने जब पावर में आए, सुदेश जी उंगली मत उठाइए, बोल लीजिए। चलिए आप बोलिए। आप बोलिए, पहले आप खत्म कर लीजिए बात। ये जो मानसिकता है, औरंगजेब, आपने भी कहा कि साहब सारा उल्टा सीधा इतिहास लिखा गया है, ये सच्चाई है, दस्तावेज मौजूद है। औरंगजेब के जमाने में मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा जमीन दी गई, वक्त की गई। वो सारे दस्तावेज आज भारत के अंदर नेशनल म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं और कई अखबारों में वो चीजें छप चुकी हैं। मथुरा से लेकर आगे तक तमाम जमीनें दी गई। और आपने इतिहास, यूसुफ जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करना आपको जो बात कहनी कहिए, आराम से कहिएगा। तो आप ऐतिहासिक तथ्यों को भी तरह देंगे, सारी चीजें आप इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि साहब हम चाहते हैं, हम नेता लड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। वो कांग्रेस मुक्त भारत तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक एक पत्थर के ऊपर से इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी का नाम भी हटा नहीं देंगे। ये योजना इसलिए नाम बदलने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है, योजना के बीच में से महापुरुषों का नाम हटाने की बात हो रही है, क्योंकि उसमें कांग्रेसियों का नाम 90% है और बाकी 10% सब लोग हैं। तो इसलिए उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के निशान बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी की जो संस्कृति है वो इस देश के लिए आगे चलकर खतरनाक साबित होगी कि आप सारी संस्कृतियों का निशान मिटा दीजिए और सिर्फ अपनी संस्कृति के निशान आप उसके ऊपर। सुरेश जी, सुरेश जी, मुझे क्या लगता है ना राकेश जी, यूसुफ जी कह रहे हैं कि खतरनाक सोच, ये इशू नहीं है, इसलिए इशू नहीं है क्योंकि बीजेपी की सोच ऐसी जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, सराय काले खाकर बस अड्डे का नाम बदल दिया गया।
तो ये मोदी सरकार इस एजेंडे पर नहीं आई है। नहीं, एजेंडे पे बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव ने रख दिया है, वो आप जर्नलिस्ट हो जो रख दिया, सरकार का